नमस्कार दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2025 इंदिरा एकादशी और ये है श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी। तो इस पर पितरों के निमित्त अगर हम कोई कथा सुनते हैं तो इससे हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है, उनको सद्गति प्राप्त होती है। इस विषय पर प्रेमानंद जी महाराज लाइव सत्संग सुना रहे हैं और पितरों के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, श्राद्ध के बारे में बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं प्रेमानंद जी महाराज का लाइव सत्संग। और सब लोग मारो मारो इसको मारो, घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमने क्या अपराध किया, कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा मार तो डालोगे ही आप 90 लोग, हम कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और अपने ठाकुर को स्नान करा देने दो, फिर इसके बाद आप मार देना। भगवत इच्छा से वो लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, आपके सिवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके अंतर में, तुम मेरे में ध्यानस्थ हो करके शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे। ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलके, तुमने 90 हिंसा की थी पूर्व में, तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छावस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। अब देखो, राधे राधे। अगर शाप महात्माओं ने दिया कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परम धाम जा रहे तो उसी कील से, बाण की नोक में जो मछली लील गई थी, छोटा कण, उसी से की नोक बनाई और उसी नोक को प्रहार किया। भगवान के श्री चरण में वही बाण की नोक लगी और भगवान स्वीकार किया ना। भगवान का बड़ा लीला विचित्र है। बंदरों ने ही सहायता की, जैसा बोले थे वैसा ये लीला इस शरीर में भोगनी पड़ेगी हो जाए। जैसे आपने दुकान फैला रखी है तो उसमें दो काम होते हैं, लेना और देना। किसी को उधार दिया है तो हमें उसे लेना है, और कोई नगद देकर सामान ले रहा है तो उसे सामान देना है, या उधार लिया है तो हमें उधार देना है। अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोर देना है, लेने वालों पर जोर नहीं। लेने वाला तो जवाब क्षमा किया, समर्पित किया, हमारा कोई संबंध खत्म हो जाए, वो खुशी हो जाएगा। लेकिन देने वाला, तुम अगर दुकान भी उठा दोगे तो जहां भी रहोगे तुम्हारे पास वो आएगा, लाइए हमारा। तो देने पर नजर रखिए, जिसका जिसका हिसाब है वो आपके सामने आता जाए, हटाते जाओ। लेने पर नजर मत रखिए और दुकान फौरन उठा दीजिए, नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा। आगे चलकर कुछ लेना न देना, मगन रहना बस अपने प्रभु के चिंतन में। अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता। तो हम पूरा हिसाब जिनको पता है उनको दे देते हैं, समझ रहे हो, उनको पता है क्या लेना है क्या देना है, इनके पास पहुंच गए, सरकारी हिसाब से सब बराबर कर देंगे। हमको अपनी जिम्मेवारी इनकी चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे। ये रहस्य की बात है। प्रभु कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जैसे वहां ज्ञानाग्नि से दग्ध कह रहे हैं, तो अपने वृंदावन वासियों का प्रेमाग्नि से सब कर्म संस्कार दग्न होते हैं। कैसे? बोले श्याम प्रेम तब जानिए जब न रहे दुख लेश,
अघ अशांति ज्वाला सभी हो समूल निश्शेष। जिस समय आपके हृदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो लेश मात्र कभी तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही दुख का नाश हो जाता है, महासुख। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, अशांति नष्ट हो जाती है, संसार ज्वाला स्पर्श भी नहीं कर सकती है, कभी न तनिक हिला सके। भीषण झंझावात टूटे दुख पहाड़, पर लगे न उर आघात। जब भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो हो सकता है उस उपासक के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, परिवार खिलाफ, शरीर रोगी, अव्यवस्था, बहुत बहुत कुछ, सब कुछ। कह रहे इतना सब होने पर भी उसके हृदय में कोई भी दुख नहीं होता। ऐसा सामर्थ्यशाली भगवत प्रेम है। देखो ना भक्तों के चरित्र पढ़ के कैसी कैसी उनके सामने विषम परिस्थितियां आती हैं, अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, पर वो इतने निष्काम है, इतने आनंद में। नामदेव जी को लग रहा है कि राका बाका जी के पास बड़ी अव्यवस्था है, और भगवान से कह रहे सर्व सामर्थ्यशाली व्यवस्था कर दो। जिस मार्ग से जा रहे थे स्वर्ण के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला ऐसे, और थोड़ा खुला हुआ जिससे दिखाई दे कि हाँ स्वर्ण मुद्रा है। पति ने देखा स्वर्ण मुद्रा, कहीं पत्नी का मन न लालयित हो जाए क्योंकि बड़ी अव्यवस्था है, तो पैर से रज डालने लगे। तो पत्नी ने कहा रज में क्या रज डाल रहे हो? आश्चर्य हुआ कि हमें तो सोने का सिक्का दिखाई दे रहा है लेकिन मेरी पत्नी को रज दिखाई दी, मिट्टी। मिट्टी में क्या मिट्टी डाल रहे हो? वाह कैसी! दोनों निकल गए। नामदेव जी से कहा देखा ये बिल्कुल व्यवस्था चाहने वाले जन नहीं, ये तो मेरे प्रेम में मगन रहते हैं। बोले फिर भी प्रभु बड़ी समस्या है। जो लकड़ी वृक्षों से नीचे गिरती है उसको बीन कर ले जाते हैं, बेचते हैं, उससे जो अन्न मिलता है, साधु सेवा करते हैं, जो बचता है वो फिर उधर पोषण। प्रभु कुछ तो व्यवस्था हो। तो क्या व्यवस्था? बोले हम दोनों मिलकर लकड़ी पूरे जंगल की ना बीन बीन कर इकट्ठा कर देते, तो आएंगे बांध के ले जाएंगे, अधिक बिकेगी तो सुखपूर्वक रहेंगे। भगवान ने कहा चलो दोनों ऐसा करते। नामदेव जी और भगवान दोनों लकड़ी बीन बन। अब वो जब लकड़ी लेने गए तो देखा कि गट्ठर जैसे बने। पत्नी से कहा कि हमसे ज्यादा कोई अव्यवस्था वाला है, पहले से ही इकट्ठा कर लिया है वास, तो वापस चले गए। कि लकड़ी इकट्ठा की किसी ने तो उसको ज्यादा आवश्यकता होगी। भगवान ने कहा देखा तुमने अपनी बुद्धि लगाई तो जो कुछ खान पान के लिए लकड़ी भी थे वो भी वापस चले गए, आज तो और भी भूखे रहे। ये भगवान के चरणारविंद का जिसके हृदय में प्रेम है, भारी से भारी दुख भी उनको विचलित नहीं कर सकता। कोई भी भोग अंदर चाह नहीं पैदा कर सकता जिसके हृदय में प्रेम है। काम का नामो निशान मिटा देता है ये प्रेम। राग और काम का एकमात्र विषय उसके केवल भगवान रह जाते हैं। उसका राग भगवान से, उसकी कामना केवल भगवान से है। जगत की ममता का स्पर्श भी उसके हृदय में नहीं होता। एकमात्र हरि में इतना ममत्व बढ़ता है कि जिधर देखता है उसे हरि ही दिखाई देने लगते हैं। ये प्रियता, जित देखो तित श्याममयी। राग काम के हो विषय एकमात्र भगवान, जग ममता का नाश हो। हरि में ममत्व द्वंद्वात्मक इस जगत में हो सर्वत्र समत्व। जग के मिलन बिछोह सब, मान और अपमान, लाभ हानि जीवन मरण हो सब एक समान। भगवत प्रेम के मार्ग में चलने वाले उपासक के हृदय में जब प्रेम
प्रकाशित होता है तो ममता का निशान भी नहीं रह जाता, किसी के प्रति भी उसकी ममता नहीं होती, तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? जब ममता ही नहीं तो परिवार में निरपेक्ष रहेगा तो परिवार ऐसे कैसे चलता है? भगवान चलाते हैं, पूरा भार भगवान ले लेते हैं। तुम समर्पित तो हो उस कोटि से, सच्ची सच्ची पूरा का पूरा भार भगवान। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, आप करके तो देखो। अरे अनंत ब्रह्मांडों को पालन करे, तुम्हारे परिवार में 10-20 लोग होंगे, अनंत ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। नरसिंह मेहता जी के लड़के की सगाई वाले आए, उनका तो मंजीरे बजता रहता प्रभु के सामने। कहां फुर्सत है अपने स्वामी के सामने नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, अश्रु प्रवाह, नृत्य। बहुत तरह के विघ्न आए उसमें। और बड़े धनी मानी थे जो लड़की पक्ष के थे, घर में सब उनसे प्रार्थना करते, कम से कम आप बैठ तो जाइए, बात तो कर लीजिए, हमारे पास समय नहीं कीर्तन का। अब सोच विचार करो, लड़के के ब्याह वाले परिवार की इस भागवतिक निष्ठा से वो लड़की पक्ष वाले प्रभावित थे। उनका कुछ भी हो, ब्याह करेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा, नरसिंह मेहता जैसे हमारे रिश्ते नातेदार होंगे, हम उन्हीं के यहाँ ब्याह करेंगे। बड़े धनी थे, ब्याह तय हो गया, नरसिंह जी कहीं नहीं। बारात की तैयारी का समय आ गया, उनके मजीरा बंद नहीं, भगवान गए, बोले मान जाओ, तुम बारात में चलो, हम सब देख लेंगे, पर चलना तुम्हें, छाती तुम्हें मिलानी पड़ेगी, लड़का तुम्हारा है। बोले हमारा कैसे? आपका आप जानो, आप भगवान करे मेरी बात मान लो, साफा बांध के केवल तुम समधी बल करके चलो, उनके गले लग जा। बोले ये सब हमसे नहीं होने वाला, आप जानो। ऐसे बात कर रहे हैं, आप जानो, आपका काम जानो। ईश्वर संपन्न भगवान सारा का सारा भार लेकर, पूरे चरित्र पढ़ के देखो, भात भरने के से पूरा चरित्र पढ़ के देखो। ये थोड़ी कि नरसिंह मेहता जी के भगवान है, आपके नहीं है, आपने और कुछ अपना मान रखा है, इसलिए देखो पूरा बात प्रभु को। ये वृंदावन की बात करते हैं, भिक्षा मांगने जाते थे, बिहारी जी के सामने से गली है, और वो बाबा गृहस्थ होते हुए भी विरक्त थे, वेशभूषा गृहस्थ, परिवार में रहते थे, अलग उनकी कुटिया थी। रात दिन आराधना, सुबह यमुना जी जाना, स्नान करना, वहां आराधना करना, बिहारी जी की आरती में सम्मिलित होना और संतों को भगवत भाव से मानना। वही बिहारी जी में देख करके फिर हमें ले गए थे घर, बोले जब आपका मन हो तब आपका घर है, यहाँ भिक्षा पाने। तो 12-15 वर्ष, और तो उनके यहाँ हमने देखा कि उनकी जो लड़के की बिटिया थी वो सयानी हुई, लड़का उसमें थे रेलवे में, तो उनको तो समय नहीं था, तो बाबा से कहा कि बाबा बिटिया सयानी हो गई, तो जो आपके पुत्र हैं वो तो रेलवे में, तो आप कैसे ब्याह करोगे? कभी तो आपको जाना चाहिए, आपकी दिनचर्या ऐसे जाए। बोले बिहारी जी है ना, वो जाएंगे, दूल्हा तय करेंगे, वही सब करेंगे। बाबा हमारे बिहारी जी हैं, वही सब करते हैं, हम वृंदावन छोड़ के ना कभी गए हैं और ना कभी। ऐसे ब्रज निष्ठा वाले और ऐसे भजनानंदी कि एक वस्त्र केवल लंगोटी धारण करके, चाहे भीषण सर्दी हो, 4 बजे यमुना स्नान और वहीं बैठना और आराधना करके फिर आला। मतलब बहुत आनंद आता था उनसे बात करके, उनके पास बैठ करके। ऐसा ही हुआ, एक परमहंस जी जो आते थे ना, ये था, वही लिवा के लाए, एक इंजीनियर लड़को घर लिवा के लाए, और उनसे कहा कि ये इंजीनियर है, गुड़गांव में है, हम पर श्रद्धा रखते हैं, आप अपनी बेटी को ब्याह कर दो। बेटी को ब्याह हो गया उनसे, दहेज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई। ऐसे हुआ जैसे वो चाह रहे थे कि बिहारी जी करेंगे। देखा है, आश्रित, भगवद आश्रित, और शरीर छोड़ने के 15-20 दिन पहले ना अन्न ना जल, पहले। ऐसी निष्ठा किसी योगी में ही होती है जो भगवत चरणारविंद। आश्चर्य, बलराम जानते हैं, ब्रजवासी वहां दर्शन कराए हैं उनको, एकदम भगवत निष्ठ। तो ऐसा कोई ना सोचे कि गृहस्थी में होकर के ऐसा, आप आश्रित तो होइए प्रभु के। चमत्कार तभी तो दिखाई देगा जब आप भगवत आश्रित हो गए।
जग के मिलन बिछोह सब मान और अपमान, लाभ हानि जीवन मरण हो सब एक समान। जिस समय भगवत प्रेम हृदय में उदय होता है तो जीवन मरण लाभ हानि सब समान हो जाते हैं। ये प्रेम अमोघ वस्तु है और ये प्राप्त उसी को होता है जिसने एकमात्र प्रभु को अपना मान लिया, दूसरों न कोई। जो प्रेम मार्ग का उपासक होता है जगत की दृष्टि में मर जाता है और भगवत दृष्टि में अमर हो जाता है। जगत की दृष्टि में मर जाता है, ना वो किसी के काम का रहा ना कोई उसके काम का रहा, इसी को ही मरना कहते हैं। किसी के काम का वो नहीं रहा और न कोई उसके काम का रहा, ये भगवत मार्ग में अमर है। जगत मार्ग में वो किसी के काम का नहीं रह जाता। विषय जगत में हो मरण, प्रभु में जीवन नित्य। मिथ्या सत्ता असत की मिटे, प्रकट हो सत्य। जहां मिथ्या जगत से संबंध हटा तो सत्य भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। कितने मिनट के लिए? बोले रहे निरंतर नित्य हरि, बसे हृदय सुचि धाम। पल भर हो न बिलग कभी, मिले रहे अभिराम। निरख निरख निरुपम नवल, नख शिख नंद कुमार। आनंदम बुद्धि उठे, नव नव ऊर्मी अपार। मिथ्या जगत के संबंध बहुत जोर से पकड़ रखे, इनको मिटाना थोड़ा कठिन लग रहा है। अगर मिटा दे तो भगवत संबंध जो है वो प्रकाशित हो जाए। भगवत संबंध प्रकाशित हो तो भगवान रुक नहीं सकते, छुप नहीं सकते, वो हृदय में प्रकाशित हो जाए। निरंतर नित्य हरि उसके हृदय में दर्शन देते हैं। पहले सब संबंध को मिटाए, यही सत्संग की महिमा होती जो समस्त रागों को मिटा देता है। प्रभु से केवल अपनापन, ये सब सत्संग की निचोड़ बात है। सब कुछ संभल जाएगा, बस केवल प्रभु से अपनापन। झूठ से ही मानना शुरू कर दो, वो सत्य हैं, वो अनुभव में आ जाएंगे। ये झूठे संबंधों को मानने से ही हमारा इतना राग दृढ़ हुआ है। न मानने से कट जाएगा। न मम, ये मेरे नहीं है, ये मेरा नहीं है। एक जन्म में खेल खेल लो, बहुत जन्मों में सब कर लिया, एक जन्म में खेल लो। एक बस इतना शब्द याद रखो, न मम, मेरा कुछ नहीं, न मेरा शरीर, न मेरी वस्तुएं, न मेरा धन, न मेरी संपत्ति, न मेरे रिश्ते, न मेरे नाते। क्या मेरे, क्या श्यामा श्याम। एक बस इतना सूत्र रख लो हृदय में, न मम। और मम ही जन्म बंधन का हेतु है। ये सब मेरा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे रिश्ते नाते, ये सब। और न मम, यही अमरत्व है। इसे स्वीकार करो तो श्यामा श्याम का संबंध आपके हृदय में जागृत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। पल भर हो न बिलग कभी, मिले रहे अभिराम। युगल सरकार एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं होंगे। शुद्ध प्रेम राधा माधव का, सहज मिटा देता सब चाह। रहती नहीं मोक्ष सुख इच्छा, नहीं नरक दुख की परवाह। जहां प्रिया प्रीतम का प्रेम हृदय में प्रकाशित हुआ, अब कोई चाह नहीं रह जाती। ना मोक्ष की चाह, ना कोई लोक लोकांतर के सुख की इच्छा, ना नरक के दुख की परवाह। एक अलवेली मस्ती होती है हृदय में। इसी मस्ती की प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अब ये मस्ती प्राप्ति किए बिना ये शरीर छूट न जाए, ये सावधानी रखो। ये वस्तु प्राप्त होना ही चाहिए। श्यामा श्याम के चरणों का अनुराग, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन जी को अपना परिचय देते हुए अपने स्वभाव का परिचय भी देते हैं, प्रभाव का परिचय देते हैं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, ईश्वरों का भी महान ईश्वर हूं। स्वभाव का परिचय देते हैं, ऐसा होते हुए भी जो मुझे जैसे भाव से भजता है, मैं उसको वैसे ही अनुभव में आता हूं। प्रश्न होता है कि प्रभु मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते? आप कहते हैं
कि प्रभु रोज मिलते हैं, पर वो मेरे अनुभव में तो नहीं आते हैं। इसका उत्तर, अभी आप प्रभु को प्रभु रूप में नहीं देखना चाहते। आप प्रभु को जिस रूप में देखना और पाना चाहते हैं, वो प्रभु आपको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं और मिल रहे हैं। ये संसार साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ही बने हुए हैं, तथापि जो इसको जिस रूप से देखना चाहता है, प्रभु उसी रूप से उसको। प्रेमानंद जी महाराज पर राधा रानी की विशेष कृपा है। प्रेमानंद जी महाराज की हम सभी जानते हैं कि दोनों किडनियां फेल हैं, फिर भी प्रेमानंद जी महाराज शेर की तरह दहाड़ कर प्रवचन देते हैं, लोगों के जीवन में नई ऊर्जा भरते हैं, लोगों के जीवन को नई दिशा देते हैं। तो लाखों भक्त, करोड़ों भक्त भगवान के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े हुए हैं और उनकी अनंत सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हम भी प्रेमानंद जी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य और उनके लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे, यही मनोकामना है हमारी प्रेमानंद जी महाराज के लिए, क्योंकि ऐसे संत बिरले ही होते हैं। कई जन्मों के बाद हमें ऐसे महान संत के दर्शन मिलते हैं, तो इन संत को भगवान हमेशा अमर रखे और इनकी सेहत का विशेष ख्याल रखे, जिस प्रकार 18 साल से रखती आई है। राधा रानी इन पर विशेष कृपा बनाए रखती है, इसलिए महाराज जी अपना हर दिन प्रवचन अच्छे से दे पाते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। रोजाना प्रेमानंद जी महाराज, हम सभी जानते हैं कि वृंदावन में 2 बजे परिक्रमा लगाते हैं, जहां पर लाखों भक्त उनके दर्शन से अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय संत प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। जय श्री राधे।